जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 पेज नंबर 196 पे ये एक्सरसाइज आपको नज़र आ जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मैंने लिख दिया है। ए बी एंड सी डी, मैं उसको रीड करता हूँ। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स इन अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ। एच एंड के आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड्स। प्रूव दैट एच के मेक्स इक्वल एंगल विद ए बी एंड सी डी। बेसिकली ये एक थ्योरम है और इसका प्रूफ ऑफ कोर्स लास्ट में लिखा हुआ है, प्रूव दैट एच के से लेकर सारा पार्ट और मीनिंग जो है ना कार्ड्स तक जो वर्ड है ए बी एंड सी डी से लेकर, ये हमारा गिवन है। तो हम इस गिवन को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। और गिवन में हमारे पास क्या है, ऑफ कोर्स जो कुछ चीज़ें हैं उनमें एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, ए और बी, ए बी एंड सी डी टू इक्वल कार्ड्स हैं। तो पहले वो मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ गिवन। और मिड पॉइंट्स भी हैं गिवन में, मिड पॉइंट्स भी हैं स्टूडेंट्स, एच एंड के आर द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड है। तो उनको हम यहाँ पे ड्रा भी करते हैं सर्कल को, उसकी कार्ड्स भी बनाते हैं, सेंटर भी बनाते हैं, उसके मिड पॉइंट्स भी बनाते हैं और उनको लिखते भी हैं। ठीक है, तो वो मैं लिख के आपको अभी दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने गिवन स्टार्ट किया हुआ है, सर्कल बना लिया है जी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, और उसका सेंटर बना दिया है। सेंटर जो है वो ओ है, तो वो लिख भी दिया है साथ में गिवन में कि सर्कल विद सेंटर एट ओ। अब ज़रा इक्वल कार्ड्स बना देते हैं इन्हीं सर्कल के ऊपर जो है, और इक्वल कार्ड्स होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि उनकी लेंथ इक्वल हों। तो चलें जी, ये ज़रा इस सर्कल पे बनाएं आप कार्ड्स दोनों ए बी और सी डी। लें जी स्टूडेंट्स, ये दो कार्ड्स बन चुकी हैं ए बी सी डी, और साथ में गिवन में भी मैंने लिख दी हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब ज़रा मिड पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। एच एंड के आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ कार्ड्स। तो वो ज़रा मैं इस फिगर पे बना के आपको दिखाता हूँ जो मिड पॉइंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स आपको फिगर पे मिड पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। के जो है वो एच मिड पॉइंट है ए बी का, और के मिड पॉइंट है सी डी का। तो अब इसको ज़रा गिवन में हम लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स नीचे हम मैंने लिख दिए, एच एंड के आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी सच दैट ए एच, ए से लेकर एच तक की जो मेजरमेंट है ऑफ कोर्स इज इक्वल्स टू बी एच। क्योंकि बी एच, क्योंकि ए एच मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का मतलब है कि इसका लेफ्ट साइड से और राइट साइड से डिस्टेंस इक्वल है। इसीलिए इसी तरह के को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सी के इज़ इक्वल्स टू डी के, ये मैंने लिख दी है इसमें। तो लें स्टूडेंट्स, अब जो उसने कही थी चीज़ें कही थी गिवन के मुताबिक, वो सारी हमारी पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि गिवन की बाउंड्री है, तो गिवन में जो जो चीज़ें उसने की हैं, और इवन के दफ़ा जो जो उसने नेमिंग कन्वेंशंस दी हैं वही हमने नाम दिए खुद से। यूज होता है ना कि थ्योरम में हम खुद से लिखते हैं, तो वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब प्रूफ इसके को हम चेक कर लेते हैं कि प्रूफ हमारा क्या होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लाजमी है, इसमें उसकी ज़रूरत है हमें। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ऑफ कोर्स यही करना है कि ओ जो है सेंटर है उसको के के साथ, और ओ को हमने एच के साथ ज्वाइन करना है, और उसके बाद हम प्रूफ को डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसमें एक पॉइंट मिसिंग था, और वो पॉइंट हमारा कंस्ट्रक्शन की वजह से आ सकता है। तो ये इस थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले सोचनी है और पहले हमने लिखनी है। तो मैं वो फिगर में अभी आपको ज्वाइन करके बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने जो है वो कंस्ट्रक्शन में ओ को एच के साथ और के साथ ज्वाइन कर दिया है। एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऑफ कोर्स उसके लेफ़्ट और राइट एंगल्स को प्रूव करेंगे कि ओ के डी एंगल, और उधर से ओ एच बी एंगल, और इसी तरह ओ एच ए और ओ के सी, ये जो एंगल्स हैं ये हमारे इक्वल होने चाहिए। उसके लिए भी अब कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी और ज़रूरत है। अब हम कर क्या सकते हैं, आसान तरीका यही है कि हम इनको किसी तरीके से इस फिगर को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दें। तो पूरी प्लानिंग ये होगी कि हम इन ट्राइंगल को कन्वर्ट करेंगे इस फिगर को, और ट्राइंगल पे कोई पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे एज़ यूजुअल, एज़ प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो फिर हम उसमें से एंगल्स का आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये पहले जो मैंने एंगल बात की है वो इक्वल होंगे। लेकिन पहले मैं टू प्रूव वाली स्टेटमेंट को अब कंप्लीट कर लूँ कि हमने टू प्रूव अब क्या करना है इतनी कंस्ट्रक्शन करने के बाद। ये स्टूडेंट्स एंगल्स के हवाले से हमने बता देना है, ओ के डी इक्वल्स टू ओ एच बी, और उस साइड से हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ओ एच ए एंगल इज़ इक्वल्स टू ओ के सी। तो ये हमारा प्रूव आ चुका है। कंस्ट्रक्शन में अभी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बाकी है, वो यही है कि ट्राइंगल्स को कन्वर्ट करना है। ट्राइंगल में ज्वाइनिंग किसकी होगी वो भी ज़रा फिगर पे भी आप ज़रा गौर कीजिएगा, और साथ में कंस्ट्रक्शन भी देखिएगा। मैं दोनों काम करूँगा, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन फिगर में भी करूँगा, और साथ में कंस्ट्रक्शन में भी लिख के दिखाता हूँ आपको कि हमारी कंस्ट्रक्शन क्या होगी।
ये स्टूडेंट्स मैंने हाफ कंस्ट्रक्शन कर दी है। ओ पॉइंट को सी और डी से ज्वाइन किया है और साथ में लिख दिया कि ज्वाइन पॉइंट ओ विद सी एंड डी सच दैट ओ सी और ओ डी दोनों इक्वल भी हो गए हैं। अब ये आप कहेंगे कि अचानक कैसे इक्वल हो गए हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ओ सी ओ एंड ओ डी आर बेसिकली रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये दोनों रेडियस हैं। आपको पता है ना कि सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करने वाली जो रेडियल सेगमेंट लाइन होती है या लाइन सेगमेंट होती है उसे रेडियस कहते हैं। तो ये तो होगी हाफ कंस्ट्रक्शन। अब इसी तरह की कंस्ट्रक्शन हमने ऊपर वाली साइड भी करना है। जैसे सी डी से हमने ज्वाइन किया ना ओ को, इसी तरह ए बी से भी आपको ज्वाइन करना होगा और दो एक्स्ट्रा जो ट्राइंगल्स हैं वो बनेगी। तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी मैंने कर ली है। अब हमने करना क्या है जी, स्टेटमेंट रीजन्स की तरफ फौरी तौर पे चलते हैं। आसान सा थ्योरम रह गया है। अब पहले हम ये जो ट्राइंगल्स बन रही है ना डाउनवर्ड ओ के सी और ओ के डी, इनको अगर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट्स और रीज़न में यहाँ पे, और फिर ऊपर वाली ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये नीचे वाली ट्राइंगल्स को डिस्कस करके ओ के सी और ओ के डी को स्टेटमेंट रीज़न में वो दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट की हुई है स्टेटमेंट और रीजंस। पहली ट्राइंगल है ओ के सी और दूसरी है ओ के डी, ये वाली लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली। इनके हम स्टेटमेंट रीजन में सबसे पहला अगर पेयर देखें तो आप देख रहे होंगे ये ओ के बन रहे, और इस साइड से अगर आप देखें तो वो भी ओ के बन रहे। तो ऑफकोर्स ओ के दोनों आपस में इक्वल होती हैं बिकॉज दीज आर कॉमन, ये कॉमन है। तो एक तो पेयर ये बन गया। अब दूसरा पेयर किसका बन रहा है आपको नज़र आ रहा है, इधर से के सी बन रहे और इधर से के डी बन रहे हैं, और सी के या फिर के सी कुछ भी कह लें, डी के या डी के डी। ऑफ कोर्स ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो बड़ी आसानी से ये भी हम यहाँ पे पुट करते हैं और साथ में इसका रीज़न लिख देंगे कि ये तो बाई गिवन से हम लिख रहे हैं। और तीसरा जो है वो आएगा ओ सी और ओ डी। तो ओ सी और ओ डी ऑफ कोर्स आपको ये नज़र आ रही है कंस्ट्रक्शन में है, तो तीनों साइडों से ही हमारा पास्टुलेट कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स हमने कंप्लीट कर ली हैं, ये तीनों साइड्स आ चुकी हैं। और मैंने आपको अभी बताया था कि एक तो ये गिवन कॉमन में आपको नज़र आएगी, एक गिवन में है और एक कंस्ट्रक्शन से। सिंपली आपने उठा के यहाँ से लिखते जाना है, आपने खुद से कुछ भी नहीं करना। तो ये तीनों चूँकि साइड से हमारा काम पूरा हो गया, तो हम इसे लिखेंगे कि क्या पास्टुलेट बना, एस एस एस, फर्स्ट साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स है ना, तो लाइन सेगमेंट्स ऑफ कोर्स साइड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्वेंट हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने एंगल्स के हवाले से लिख दिए कि इस ट्राइंगल का एंगल ओ के सी और इस ट्राइंगल का जो एंगल है ओ के डी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉर्नर ट्राइंगल्स। तो ये एंगल्स भी कॉर्नर होंगे अगर साइड्स इक्वल होंगी, तो ऑफ कोर्स ट्राइंगल्स कॉर्नर हों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो चूँकि हमें असल में बेसिकली तो के वाले एंगल्स की बात करनी है ना, ये एच ऊपर का अगर हम डिस्कस करें तो एच वाले एंगल्स की बात करनी है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ले स्टूडेंट्स, एक तो हमने ये देख लिया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ के सी और ओ के डी, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो दीज आर इक्वल्स टू 180 आते हैं। 180 कैसे हो जाते हैं, ऑफ कोर्स हम ये कहेंगे कि बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों का हम सम करें तो 180 आता है। ओ के सी और ओ के डी 180 कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि सी के डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप ओवर करें तो सी के डी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिड में बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 180। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। मैं आपको रेफरेंस में ये 9th क्लास का 12 चैप्टर का जो सेकंड थ्योरम है, दोबारा से सुन लें, 12 चैप्टर का जो सेकंड थ्योरम है वो अगर आप देखें तो उसमें भी इसी तरह के ट्राइंगल भी बनी हुई हैं और एंगल भी हैं, तो वो आप इसको देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल करें कि आप कहते हैं कि ओ के सी और ओ के डी को के एंगल्स को ऐड करें तो 180 होता है, तो ओ के सी और ओ के डी दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 को आपने इक्वली इन दोनों में डिवाइड करना है, तो इक्वली डिवाइड करने से वो 90 डिग्री बन जाएंगे। तो स्टूडेंट एक तो प्रूफ हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि ओ के सी और ओ के डी जो एंगल हैं दीज आर इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारे पास आ चुके हैं। अब रिमेनिंग बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने ऊपर वाली ट्राइंगल्स को भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, जैसे मैंने अभी की है ना ओ के सी ओ के डी, और मैंने एस 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 पास्टुलेट लगाया है और फिर एंगल्स को ऐड किया है और इक्वल्स टू 180 किया है और उनको वहाँ से सप्लीमेंट्री करने के बाद 90 कर लिए। आपने क्या करना है जी कि अब ऊपर वाली ट्राइंगल्स अगर आप देखें तो ओ एच ए और ओ एच बी, ठीक है जी, इन दोनों की करनी है कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल सेम इसी मेथड से। और जब आप इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे ऑफ कोर्स इस पे भी एस 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 पास्टुलेट अप्लाई होगा, इसके भी 2 एंगल्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे ओ के सी और ओ के डी बना है, उधर ओ एच ए
और OHB होगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी 180 बनेंगे, और चूँकि वो दोनों इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद तो वो भी दोनों 90 डिग्री बन जाएंगे। तो ऑफ कोर्स हमारा ये प्रूफ जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं आपके होमवर्क में आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको ज़रा ख़ुद से भी थोड़ी सी ट्राई करें, हिम्मत करें और ख़ुद से भी थ्योरम बनाने की कोशिश किया करें। इससे आपको ज़्यादा क्लियर होंगे कि थ्योरम कैसे बनाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसको देख लें, अगर कोई पॉइंट हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।